दोस्तों 22 अप्रैल 2025 का दिन कश्मीर के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। पहलगाम का बाईसरण मैदान, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर गर्व किया जाता था, उस दिन खून से लथपथ हो गया। आतंकवादियों ने सुनियोजित तरीके से 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद का सबसे घातक आतंकी हमला था। लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मनाक थी भारत की सरकार की नाकामी, जिसके तहत यह हमला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से खुद को देश का चौकीदार बताते नहीं थकते हैं, उस दिन बिहार में चुनावी रैली में व्यस्त थे। उसी वक्त दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सर्वदलीय बैठक हो रही थी और पीएम मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। विपक्ष ने बार बार मांग की कि पीएम मोदी भी इसमें शामिल हों, लेकिन मोदी जी को बिहार का मंच ज़्यादा जरूरी लगा। यह क्या दिखाता है? क्या यही है उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता? क्या चुनावी सभाओं में तालियां बटोरना देश के नागरिकों की जान से ज़्यादा अहम है? यह हमला और सरकार की लापरवाही साबित करती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ एक जुमला है और सुरक्षा का दावा एक ढोंग। बाईसरण मैदान, जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, उस दिन नरसंहार का गवाह बना। आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों को घेरा, फिर उनका धर्म पूछा। हिंदू पर्यटकों को अलग किया गया और उन्हें इस्लामी आयतें पढ़ने को कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं था, बल्कि धार्मिक नफरत का खुला प्रदर्शन था, जिसने कश्मीर की सामाजिक एकता को तार तार कर दिया। यह हमला सिर्फ जाने नहीं ले गया, बल्कि परिवारों को तोड़ गया, सपनों को कुचल गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का सहयोगी समूह है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यह समूह पाकिस्तान से संचालित होता है और इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी भी सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी खुफिया और सुरक्षा चूक कैसे हुई? क्या हमारी एजेंसियां सो रही थी? क्या सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है? हमले के बाद सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। सरकार ने 1960 इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है, यह कहते हुए कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, यह लागू नहीं रहेगा। लेकिन क्या यह आतंकवाद को खत्म करेगा? विशेषज्ञ इसे महज एक प्रतीकात्मक कदम मानते हैं। इससे पाकिस्तान पर दबाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन आतंकी संगठनों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह जनता को बहलाने का एक तरीका भर है। अटारी चेकपोस्ट बंद कर दी गई है और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। लेकिन आतंकी तो सीमा पार वैध तरीके से नहीं आते हैं ना, वे तो घुसपैठ करते हैं, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। यह कदम आम लोगों को परेशान करेगा, लेकिन आतंकवाद पर कोई चोट नहीं करेगा। सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। यह कूटनीतिक दिखावा है, लेकिन इसका आतंकवाद से क्या लेना देना? यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने का हथकंडा हो सकता है। इन कदमों से साफ है कि सरकार ने कुछ करने का दिखावा जरूर किया है, लेकिन ये सब खोखले और प्रतीकात्मक हैं। असली सवाल यह है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है। खुफिया तंत्र को मजबूत करने, सीमा सुरक्षा को कड़ा करने और आतंकी ठिकानों पर हमला करने की कोई ठोस योजना नहीं दिखती है। हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सभी विपक्षी दलों ने मांग की कि पीएम मोदी भी इसमें शामिल हों, लेकिन मोदी जी बिहार में चुनावी रैली में व्यस्त रहे। यह क्या संदेश देता है? क्या देश की सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी वोट बटोरना है? यह पहली बार नहीं है जब मोदी ने संकट के समय अपनी प्राथमिकताएं गलत दिखाई हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी ये चुनावी सभाओं में व्यस्त थे। क्या यही है चौकीदार का फर्ज? विपक्ष ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और सरकार को जमकर घेरा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार जाना ज़्यादा जरूरी लगा, इसलिए वे सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। यह हमला सुरक्षा की बड़ी खामी को दिखाता है। आतंकियों को बर्बाद करो, उनके कैंप तबाह करो। अगर पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है तो सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर में शांति का दावा खोखला है, सरकार की नीतियां फेल हो गई हैं। यह हमला साबित करता है
कि 370 हटाने से कुछ नहीं बदला। विपक्ष ने मांग की कि सरकार सोशल मीडिया पर भी नफरत फैलाने वालों पर सख्ती करे, क्योंकि हमले के बाद हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने वाली पोस्ट की बाढ़ आ गई थी। लेकिन सरकार की चुप्पी और गोलमोल जवाबों ने साबित कर दिया कि उसकी नीयत साफ नहीं है। बैठक में सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने बिना खुफिया मंजूरी के वायुशरण मैदान खोल दिया था। लेकिन क्या यह बहाना काफी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि ऐसी लापरवाही को रोके और दोषियों को सजा दे? मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर में शांति और विकास का ढोल पीटा था, लेकिन पहलगाम हमला इस दावे की पोल खोलता है। नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमले जैसे पहलगाम साबित करते हैं कि आतंकवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं। 370 हटने के बाद भी आतंकी हमले रुके नहीं हैं। पहलगाम इसका ताज़ा उदाहरण है। हमले से कोई ठोस खुफिया जानकारी नहीं मिली। क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? 370 हटाना एक राजनीतिक स्टंट था जिसे भाजपा ने वोटों के लिए भुनाया, लेकिन जमीन पर क्या बदला? आतंकवाद, घुसपैठ और सुरक्षा चूक सब वैसा ही है। सरकार की नीतियां नाकाम साबित हुई हैं। खुफिया तंत्र को मजबूत करने, सीमा पर घुसपैठ रोकने और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की जरूरत है, लेकिन सरकार का सारा जोर प्रचार पर है, न कि कार्रवाई पर। पहलगाम हमला एक चेतावनी है कि कश्मीर में आतंकवाद अभी भी जिंदा है और सरकार की लापरवाही इसे पनपने दे रही है। यह वक्त दिखावे के कदमों का नहीं बल्कि ठोस रणनीति का है। सरकार को चाहिए कि खुफिया तंत्र को मजबूत करे, ऐसी चूक दोबारा न हो। इसके लिए एजेंसियों को चुस्त करना होगा। पाकिस्तान में उनके ठिकानों को नष्ट करने की हिम्मत सरकार को दिखानी होगी। नफरत फैलाने वालों को जेल भेजा जाए ताकि धार्मिक तनाव न बढ़े। सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी सरकार सच में सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है? सर्वदलीय बैठक की अनदेखी, चुनाव रैलियों को तरजीह देना, यह सब दिखाता है कि सरकार सिर्फ वोटों के लिए काम कर रही है और सुरक्षा सिर्फ एक जुमला बनकर रह गई है। यह वक्त सवाल उठाने का है। हमें सरकार से मांग करनी होगी कि वह देश की सुरक्षा को न खेल बनाए, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और न सिर्फ भाषण और प्रतीकात्मक कदम। और हाँ, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को भी सबक सिखाया जाए ताकि देश में शांति बनी रहे। क्या आप भी यही चाहते हैं? तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि यह हमारा देश है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपका जो भी विचार हो, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।